सब संतों की सत्य सनातन धर्म की। बंधु, बहुत ही बड़े सौभाग्य का समय है कि उस परमात्मा की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का सुंदर अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमें कुछ समझने का मौका मिलता है, विचार करने का मौका मिलता है। बंधु, महापुरुष कहते हैं सत्संग बहुत बड़े भाग्य से मिलता है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बहुत बड़े भाग्य सत्संग मिलता है जहाँ मनुष्य बिना प्रयास के ही इस अपार भवसागर को पार कर जाता है। चूँकि बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं। आप लोग सुनते होंगे, रामायण में लिखा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के हमारे अंदर सच्चा विवेक पैदा नहीं होता, और सत्संग जब मिलता है तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। देखो, खाने पीने कमाने का विवेक तो सबके पास मौजूद है। रात दिन दौड़ रहे हैं, सवेरे से शाम तक दौड़ रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन सत्संग से कौन सा विवेक पैदा होता है? थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे। बंधु, पूरी जिंदगी हम जीवन को जी लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये जिंदगी हमारी क्यों मिली है, क्या करने के लिए मिला हुआ। बदलते रहते हैं। आज सोचता है ये कर लूँ तब सही हो जाएगा, फिर सोचता है वही वाला कर लूँ तो सही हो जाएगा, और ऐसे करते करते कितने काम कर लिया, लेकिन अंदर में संतुष्टि मिलती नहीं। तो क्या करने के लिए मिला है ये समझ पाते नहीं। बंधु, जिंदगी गुजार देते हैं। ये मनुष्य की जिंदगी 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिला, चक्कर मिला है। लेकिन के लख 84 भ्रम कर और पोपे अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाकर आपको मनुष्य की जिंदगी मिली है। अब की बार अगर आप नहीं संभाल पाए तो फिर आगे 84 लाख योनियों में भटक जाएंगे। तो थोड़ा विचार करेंगे, क्यों ये हमें जिंदगी मिली, क्या चाहते हैं? आप अपने दिल से पूछो कि जन्म से लेकर अब तक क्या चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? और जो ढूंढ रहे हैं अभी तक मिला नहीं। मिल गया होता संतुष्ट हो गए होते। इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर चाह है वो मिली नहीं। जैसे एक प्यासा है, खूब प्यास लगी हो, लेकिन आप उसे पानी ना दो और सब दे दो, भोजन में मिष्ठान, खान पकवान, घी दूध दही सब दे दो, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं। ऐसे इस दुनिया में हम सब काम कर लेते हैं। देखो, धन भी इकट्ठा कर लिया, बेटा बेटी भी है, घर मकान भी है, कार कोठी भी है, किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है, लेकिन असंतुष्ट दोनों हैं, दोनों बेचैन है। ये नहीं कि ज़्यादा वाला मगन हो गया, और अगर आप गौर कर देखें ज़्यादा वाला और ज़्यादा टेंशन में है कि नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। अब विचार करना चाहिए कि इतना सारा हम काम कर लिए,
लेकिन अंदर में हम निश्चिंत क्यों नहीं, संतुष्ट क्यों नहीं हुए? उसका कारण समझना, क्योंकि सब लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, अलग अलग नहीं हो। क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं सहारा। क्या ढूंढ रहे हैं? सहारा। थोड़ा समझना, आज प्रभु ने कृपा किया है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब स्कूल भी नहीं गए थे, तब भी हम सहारा ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? सहारा। कभी कभी आप देखना, छोटा सा बच्चा होता है, खाना खाता रहता है, और माँ वहाँ से उठकर जाने लगे, तो बच्चा खाना खाएगा कि पीछे भागेगा? पीछे भागता है। खाना छोड़कर, भूख लगी हुई है, खाना छोड़ देगा, लेकिन माँ के पीछे भागे। किसी ने सिखाया है उसे कि जब माँ जाने लगे तो पीछे भागना? ये पढ़ाया? अभी तो स्कूल गया नहीं, अभी तो छोटा है, कि घर वाले तो सिखाते हैं कि जब माँ जाने लगे भागना पीछे, कोई नहीं सिखाता, और रोकते हैं कि मत जाना पीछे। लेकिन वो क्यों कि पीछे भागता? प्रैक्टिकल सबका है, किसी ने सिखाया नहीं। अंदर की आवाज है, अंदर की खोज है। वो जानता है कि यही मेरी सहारा है, यही मेरी सब कुछ है, और ये मेरी सहारा चलेगी, न जाने मिले कि ना मिले। गायब जो भी उसके मन में होगा, गायब हो जाए, कहाँ चली जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए वो खाना पानी छोड़कर पीछे दौड़ता है। दौड़ता कि नहीं दौड़ता? वहां से हम सहारा ढूंढ रहे हैं। और जितनी जिंदगी आपकी बीत गई है, आपने बहुत सारे सहारे प्राप्त भी कर लिए हैं। क्या क्या प्राप्त किए हैं? धन का सहारा प्राप्त कर लिए, कार कोठी का सहारा प्राप्त कर लिए, हित मित्र परिवार का सहारा भी मिल गया, और बहुत लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सहारा भी प्राप्त। भाई नेताओं का सहारा, कि कोई झंझट होगी, सहारा ही तो है। घर के काम धंधे छोड़कर नेताओं के पीछे दौड़ते हैं। किस लिए दौड़ते हैं? कि मेरे पास कोई संकट आ जाएगा तो वहीं से फोन लगाएगा, और थानेदार भी डर जाएगा। इसीलिए तो ध्यान देना, सहारा ढूंढ रहे हैं, और इतने सहारे मिल गए। अकल बुद्धि का सहारा है, बल का सहारा है, हित मित्र का सहारा है, धन दौलत का सहारा है, और परिवार पुत्र का सहारा, मुख्यमंत्री का सहारा। इतने सहारे पकड़ लिए, लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आत्मा जानती है ये सहारे अगले पल छूट सकते, नहीं छूट सकते। अभी आपकी मृत्यु हो तो जितने सहारे हमने पकड़े हैं, ये कोई सहारा हमारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक सहारा ऐसा है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो भी आपका सहारा था। सहारा था कि नहीं? उसी ने आपको गढ़कर तैयार किया। आँख कान नाक कैसा लगाना है। माता पिता को तो कुछ नहीं पता क्या बन रहा है, ये बनाने वाला कोई और है। जब कोई हित मित्र हमारे नहीं मिले थे तो भी वो सहारा था, और जब सब छूट जाएंगे तो भी वो सहारा रहेगा। और वो सहारा है परमात्मा। कौन सा है? परमात्मा। वो सहारा ऐसा है जो कभी छूटता नहीं। उसी सहारे के, उसको ही सब जग ढूंढ रहा, जिसका यह जगमग चित विलास। आप ऐसा सहारा ढूंढ रहे हैं कि जो सहारा कभी छूटे नहीं। एक दिन बेसहारा हो जाएंगे, चाहे कितने बड़े होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, एक दिन हम ऐसे लाचार हो जाएंगे कि अब हम कुछ करने लायक नहीं। तो महापुरुष कहते हैं एक सहारा है परमात्मा का जो कभी छूटता नहीं। उस सहारे को जिसने पकड़ लिया, ध्यान देना, वही संतुष्ट हो सकता है, वही शांति पा सकता है। अगर उस सहारे को आपने नहीं पकड़ा तो संसार के सैकड़ों हजारों सहारे पाने के बावजूद भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी। किस प्रकार से नहीं हो पाएगी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि इस दुनिया में हम पिसते रहेंगे, बेचैनी में, अशांति में, चिंता में, टेंशन में। पिसते हैं कि नहीं पिसते? आधी रात को भी जब नींद खुल जाती है तो आपको कोई ना कोई चिंता दिमाग में घूम जाती है, कैसे होगा। वो चिंता आती कि नहीं आती? महापुरुष कहते हैं कि कोई तो तन मन दुखी और कोई चित्त उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई चित्त में उदास रहता है। बंधु,
ये उदासी तब तक खत्म नहीं, पिसते रहेंगे। तो कबीर का दोहा आपने सुना होगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर दास और उनका बेटा कमाल जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे तो एक स्त्री हाथ की चक्की से गेहूं पीस रही थी। अब तो मशीनें चल गई, पहले हाथ से पीसते थे। पीस रही थी तो कबीरदास खड़े हो गए, तो बेटा कमाल भी खड़ा हो गया। अब देख रहे हैं एकदम गौर से। कौन देख रहे हैं? चूंकि खोजी और ना खोजी में अंतर होता है। आप जिस चीज को खोजते हैं उसी जैसी कोई चीज नजर आए तो सोचे यही तो नहीं है, खोजते कि नहीं। कबीरदास खोजी हैं, वो देख रहे हैं गेहूं डाल रही है और पिस के निकल रहा है, फिर डाल रहे पिस के निकल रहा है। ये देखते देखते कबीर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बेटा ने कहा पिताजी क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो रहे हो, रो क्यों रहे हो? कि बेटा देख नहीं रहा क्या हो रहा है। थोड़ा बच्चों को थोड़ा समझा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा कमाल कहता है क्या हो रहा है? ये तो गेहूं डाल रही है और पिस कर निकल रहा है। अगर ये पिसेगा नहीं तो फिर खाएंगे क्या? कि बेटा इतना ही नहीं है, देखो खोजने वाला क्या समझता है। कहते बेटा ये गेहूं ही नहीं पिस रहा है, सारा संसार ही पिस रहा है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। वो दो पाट कौन से हैं? सुख और दुख। कभी आपको थोड़ा सुख मिल जाता है, कभी दुख मिल जाता है। हानि और लाभ, कभी हानि हो जाता है, कभी लाभ हो जाता है। अच्छा बुरा, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, ये दो पाठ हैं जिसके बीच में हम सभी लोग पिस रहे। अलग बैठकर रोने लगे। संसार की महापुरुष संसार को देखकर चिंता करते हैं कि लोग कैसे पिस रहे हैं, रोने लगे। तो ध्यान देना, बेटा कमाल वहीं खड़ा था। अब जो पूरा गेहूं पीस चुकी तो साफ करने के लिए जब पाट को खड़ा करते हैं, ऊपर के हिस्से को उठाया। जब उठाया तो देखता है कि कील के पास कुछ दाने साबुत बचे हुए हैं। कबीर उधर बैठे रो रहे हैं। जाता कहता पिताजी अब रोना बंद कर दो, अब रोने की जरूरत नहीं, सब नहीं पिसे हैं, कुछ बच गए हैं। क्या हो गए? बस सब पिस जाए तो चिंता थी, लेकिन सब पिसे नहीं, बचे। जहां लोहे की कील होती है, जो भी कील होगा लकड़ी लोहे का, उसके पास में कुछ दाने साबुत बचे रहते हैं। कहा पिताजी अब रोना बंद कर दो, अब रोने की जरूरत नहीं, बचे। कि ठाड़ी चाकी देख कर और दिया कमाल ठठाए, और जो कीली से लग जाए तो बाल न बांका जाए। आते हैं, अब रास्ता मिल गया। क्या मिल गया? अब रास्ता। सारे संसार में सभी पिस रहे हैं, लेकिन जो कील के पास पहुंच जाएगा, कील क्या है? परमात्मा। ध्यान देना, देखो पूरी चक्की घूमती रहती लेकिन कील घूमती नहीं। कील एक जगह पर रहती है, वो घूमती, वो घूमेगा तो पिसेगा ही नहीं। ऐसे ही सारा संसार परिवर्तनशील है, एक ही परिवर्तनशील नहीं है, वो है परमात्मा। इसीलिए उसे कील कहते हैं। क्या कहते हैं? कील कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं। हजारों युगों पहले परमात्मा जैसा था, आज भी वैसा ही है, और युग पर युग बीत जाएंगे तो भी वैसा ही रहेगा। बंधुओं, और जितनी भी चीजें हैं सब परिवर्तनशील है, बदलने वाली हैं, और इसीलिए इसे असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य। जो बदल जाए वही तो असत्य है। आज किसी को आपने बोल दिया कि कल 10,000 रुपया दे दूंगा तुम्हें, और कल आकर मांगने कहा मैंने कहा था, बदल गए। और जो बदल गया तो वही असत्य है, वही झूठ है, और जो कभी ना बदले वही सत्य है। तो बंधुओं, जितनी भी चीजें हैं सब बदल जाती है,
देखो बच्चा पैदा होगा, बदलता रहेगा। वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं 7 साल में पूरा शरीर आपका चेंज हो, सारी कोशिकाएं बदल जाती, जो भी व्यवस्थाएं होंगी कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि बच्चा पैदा हो तभी तो आप बड़े होते हैं, अगर बदले नहीं तो आप उतने के उतने रह जाएंगे। नहीं समझ में आए? बदलती है तभी तो बच्चा पैदा हुआ, जवान होगा, बूढ़ा होगा, बदल जाएगा। पौधा लगाएंगे, बड़ा होगा, सूखेगा, जल जाएगा। बिल्डिंग बनेगी, नष्ट हो जाएगी। एक दिन ऐसा आता है कि सूरज, चंद्रमा, सितारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने पूरे संसार को मिथ्या कहा। क्या कहा? झूठ कहा। एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और सारा संसार परिवर्तनशील है, मिथ्या है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, इस स्वप्न की माया है, इसमें मन मत लगाना, इसमें मन लगाने वाला दुखी रहता है। क्यों? जो झूठ है उसमें मन आप लगाएंगे दुखी ही रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। असली और नकली, आप जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो असली खरीदने जाते हैं कि नकली? कैसा खरीदते हैं? हर व्यक्ति चाहता है असली सोना मिले, असली कपड़ा मिले, असली ही ढूंढते हैं। अब असली नकली में क्या अंतर, थोड़ा समझना। नकली जल्दी खराब हो जाता है और असली जल्दी खराब होता नहीं। इस संसार का सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन एक ही चीज खराब नहीं होता है, वो है परमात्मा। इसीलिए कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और जो कभी ना बदले वही कील है। क्या है? वही कील। अगर आप उस कील के पास पहुंच गए तो आपका बाल बांका नहीं होगा, और कील से अगर दूर रहेंगे फिर पिसना ही पिसना। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर पिसना ही पिसना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो मनुष्य की जिंदगी मिली है, ये जिंदगी इसलिए मिली है कि आप उस कील तक पहुंच जाएं, अर्थात उस परम सहारे को पकड़ ले जो परम सहारा कभी छूटे नहीं, उसी में दिल लगावें। अगर उसके अलावा कहीं दिल आपने लगा लिया तो जब ये संसार छूटेगा तो आपको रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, और इसीलिए दुखी होते हैं। और दुनिया का जो कुछ मिला है वो बिछड़ेगा। क्या होगा? वो बिछड़े। महापुरुष कहते हैं कि जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, और कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जितनी चीजें आपको मिली हैं कब आपसे छुड़ा ली जाए, छूट जाए, ये कहा जा सकता नहीं। लोग घर से बाहर जाते हैं कोई काम करने, वहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मरकर चले जाते हैं। कोई सामान उसका रहा साथ में, सब छूट गया। तो ऐसे सारा संसार छूटने वाला है। महापुरुष कहते हैं छूटने वाले में मन लगाओगे तो तुम यहाँ भी बेचैन, और छूटेगा तो भी बेचैन। रोता गया वो जिसने इस जग में दिल लगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा भजन है, समझने का प्रयास करेंगे कि इंसान जाने कर भी इतना समझ न पाया, इंसान जाने कर भी इतना समझ न पाया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। ये दुनिया आज तक किसी की हुई नहीं। आपके दादा परदादा भी आए थे, वो भी कहते थे मकान मेरा है, ये बेटा मेरा है, कहते थे, लेकिन उनका कुछ रहा, उनका कुछ रहा नहीं, छोड़कर चले गए। और आप भी कह रहे हो कि ये बिल्डिंग मेरी, गाड़ी मेरा, ये बंगला मेरा, ये बेटा मेरा, कहते हैं, लेकिन एक दिन आपका भी ये रहने वाला।
इसीलिए कहा गया दुनिया नहीं किसी की, ये है मका पराया। बोलो वृंदावन